हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। तो हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत श्लोक के साथ। कोरुक 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 हितबुक मितबुक ऋतुबुक। तो इसका मीनिंग है कोरुक मतलब हु इज़ हेल्दी, हेल्दी कौन है। हितबुक मितबुक ऋतुबुक। तो हितबुक का मतलब है हु ईट फूड दैट इज़ वूलसम। तो मतलब जो वो फूड इंटेक लेता है, वो फूड कंज्यूम करता है जो वूलसम हो, मतलब जिसमें सारे न्यूट्रिशन हो। मिथ बुक इन मॉडरेट क्वांटिटी, मतलब जो मॉडरेट क्वांटिटी में खाना खाता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम खा रहा हो। उसके बाद आता है ऋतु बुक, मतलब जो ऋतु के अनुसार मतलब सीजन के अकॉर्डिंग वो खाना कंज्यूम करता है, अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन टाइम एंड प्लेस। ठीक है, जैसे समर्स में जो वेजिटेबल और फ्रूट्स आते हैं वो वही कंज्यूम करे, विंटर्स में जो आता है तो वो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और भी जो फूड और ग्रेन होते हैं वो कंज्यूम करे। नाउ कम टू द मैदू एंड मिष्टी। तो ये मैदू है, ये मिष्टी है। ये स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है उस पर थॉट ऑफ द डे आज का विचार लिखा हुआ है, जो तैत्रीय उपनिषद है वहाँ से लिया गया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि तैत्रीय उपनिषद क्या है। और अन्नेन जातानी जीवंती, यहाँ पर जो थॉट ऑफ द डे है वो है अन्नेन जातानी जीवंती, जिसका मीनिंग है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। भोजन होता है जो लिविंग बींग्स जैसे कि ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, उनको लाइफ गिव करता है, लाइफ प्रोवाइड करता है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। तो हम इस चैप्टर के थ्रू पूरा जो ये भी जो सेइंग थी उसका हम महत्व समझेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। व्हाट डू वी ईट? तो लेट अस रिकॉर्ड ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। तो हम डेली फूड कंज्यूम करते हैं। फूड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। लिस्ट द फूड आइटम यू हैव कंज्यूम ओवर द वीक इन अ टेबल। तो हमको नीचे टेबल 3.1 दी गई है। तो यहाँ पर हमको जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं पूरे वीक में, मंडे टू संडे, उनको हमको एक टेबल बनानी है कि आप क्या फूड कंज्यूम करते हो, या आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। बट चलो ठीक है, हम भी बना लेते हैं। तो मंडे को हम क्या खाएंगे? मंडे को हम खाएंगे राजमा। ठीक है, मंडे को हमने खाया राजमा। ट्यूसडे को हम क्या खाएंगे? हम खा लेते हैं राइस विद दाल। ओके। एंड वेंसडे को हम क्या खाएंगे? लिख लेते हैं दाल बाटी। ये फेमस राजस्थानी फूड है। ओके, दाल बाटी। उसके बाद थर्सडे को हम खाते हैं साउथ इंडियन फूड, डोसा। ठीक है, आप इडली भी खा सकते हो, इडली सांभर। उसके बाद फ्राइडे को हम खाएंगे, बताओ बताओ जल्दी बताओ, फ्राइडे को हम क्या कंज्यूम करें? आलू पराठा। ओके, आलू पराठा। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है। सैटरडे को हम, चलो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए हम लिख लेते हैं, नहीं सैटरडे को हम नॉन वेज ईट नहीं करेंगे, हम संडे को लिख लेते हैं। तो हम संडे को खाएंगे एग करी। ठीक है, और जो वेजिटेरियन है वो सिंपल करी कंज्यूम कर सकते हो। अब सैटरडे का आपको फील करना है कि आप सैटरडे को क्या खाना चाहते हो। ओके, सो चलते हैं आगे। व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1। तो आपने जो 3.1 में डाटा कलेक्ट किया है उससे आप क्या ऑब्जर्व करते हो? डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील, डू यू और डू योर चॉइस वेरी। तो आप डेली क्या सेम टाइप का भोजन कंज्यूम करते हो, या फिर आपकी जो मील होती है वो डिफरेंट होती है? सो कंपेयर योर लिस्ट विद द दोज प्रिपेयर बाय योर फ्रेंड। तो आप सबको भी अपनी पर्सनल लिस्ट बनानी है, आपके स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये लिस्ट कवर करनी है। तो आप उनको कंपेयर करना, वहाँ पर आपको कुछ सिमिलरिटी मिलेगी, कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे। ठीक है, जो फूड कंज्यूम कर रहे हो आप और आपके फ्रेंड उनमें। व्हाट डिड यू फाइंड? रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक। तो आपको वो सब नोटबुक में नोट करना है। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ अ वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली सब लोग अलग अलग कंज्यूम करेंगे, किसी के घर पे किसी दिन क्या बनता है, और आपके घर पे किसी दिन डिफरेंट डिश बनेगी, आपके फ्रेंड के घर में डिफरेंट डिश बनेगी। सो वेराइटी तो डेफिनेटली मिलेगी आपको। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ आवर कंट्री? तो आपको क्या लगता है ये डाइवर्सिटी फूड में हमारे जो इंडिया के पूरे स्टेट है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज, तो उनमें एग्जिस्ट करती है? तो हम फाइंड करते हैं फूड इन डिफरेंट रीजन। लेट अस एक्सप्लोर। तो हम अब एक एक्टिविटी करेंगे। फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो वेरियस स्टेट है उनमें ट्रेडिशनली क्या फूड कंज्यूम करते हैं और वहाँ पर क्या क्रॉप्स उगाई जाती है, हम उसके बारे में पता करेंगे। यू मे रेफर टू बुक्स इन योर लाइब्रेरी सच द इंटरनेट एंड इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड नेबर्स टू कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप कोई बुक होती है लाइब्रेरी में, वो आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो, और ये भी नहीं तो आप इंटरनेट की हेल्प डेफिनेटली ले सकते हो। आप सब लोग दिन भर फ़ोन यूज़ करते हो तो उसमें आप ये सब पता कर सकते हो कि जो भी हमारे डिफरेंट स्टेट है उनमें क्या ट्रेडिशनल फूड होता है और वहाँ की जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स है क्या है। अब यहाँ पर एक टेबल भी दी हुई है, ठीक है, जिसमें तो यहाँ पर आपको स्टेट दिया गया है, लोकली ग्रोन क्रॉप्स दी गई है, ट्रेडिशनल फूड आइटम ईटन, मतलब जो आप ट्रेडिशनली फूड कंज्यूम करते हो स्टेट के हिसाब से वो दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपको बेवरेजेस दिए हुए हैं। तो मैंने ये टेबल यहाँ पर भी ड्रॉ कर ली है, इसमें कुछ मैंने और भी स्टेट ऐड कर दिए हैं। सो इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की।
तो पंजाब में जो ग्रोन क्रॉप्स होती है वो होती है मेज़, वीट, उड़द एंड कोकोनट, मक्का, गेहूँ, उड़द और कोकोनट। उसके बाद वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम करते हैं लोग वो है मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, डेफिनेटली सबको पता होगा, छोले भटूरे, ओके, आपके सबके फेवरेट होंगे ये, पराठा, आलू पराठा, ओके, हलवा, खीर, ये सब हम पंजाब में खाते हैं। ऐसा नहीं कि पंजाब में ही खाते हैं, और भी स्टेट है जहाँ पर भी ये कॉमन मिलेगा, बट जो बेसिकली ये ट्रेडिशनल फूड जहाँ का बोला जाता है वो पंजाब का है। उसके बाद हम बेवरेजेस में बात करते हैं, लस्सी, छाछ, बटर मिल्क, ओके, मिल्क टी। उसके बाद हम आ जाते हैं कर्नाटका पे, साउथ साइड में। वहाँ पर जो ग्रोन क्रॉप्स होती है वो होती है राइस, चावल, रागी, उड़द, ठीक है। वहाँ का जो ट्रेडिशनली फूड होता है वो होता है इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पाल्या, रसम, रसम राइस, ओके। ये मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी गलत कर सकती हूँ, सॉरी फॉर दैट। और वहाँ की जो बेवरेजेस है उसमें आता है बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में हम लेंगे राइस, ठीक है। यहाँ पे जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स है वो राइस हो गया, बैम्बू हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया। यहाँ पर जो हम कंज्यूम करते हैं वो हो गया राइस, एरोम्बा, एनोम्बा एक चटनी होती है उसको हम बोलते हैं। ये मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें इन डिशेज़ के मैं फोटोज़ वगैरह ऐड करके आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उत्ती, येलो पीस एंड ग्रीन ऑनियन करी, उसको हम उत्ती बोलते हैं। उसके बाद होता है सेंगजू, कंगूस, कंगसोई, ओके। बेवरेजेस में आता है ब्लैक टी। उसके बाद हम आते हैं गुजरात पर। यहाँ पर जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स है वो है राइस, मिलेट, बाजरा, पल्सेस। जो मिलेट और बाजरा होता है ये मोटा अनाज जिसको हम बोलते हैं उसमें आता है। उसके बाद यहाँ पर जो कंज्यूम करते हैं वो राइस, फिश करी, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, ओके। केर सांगरी राजस्थान में भी होता है। बेवरेजेस में आता है टी। अब हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर होगा दाल, मिलेट, बाजरा, शुगर केन, ओके। गन्ने होते हैं वो राजस्थान में उगाए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो लोकली ट्रेडिशनली फूड होता है वो है दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और केर सांगरी। और यहाँ पर है जो बेवरेजेस होते हैं उसमें होता है टेंडर कोकोनट वाटर और टी। और अभी हम इसके बाद चलते हैं हमारे तमिलनाडु पर। यहाँ पर होता है सांबर, रसम, ठीक है। उसके बाद सांबर ईट करेंगे, रसम, इडली, डोसा, पोंगल, ठीक है। और फिल्टर कॉफ़ी और बटर मिल्क यहाँ के बेवरेजेस में आते हैं। तो आप और भी स्टेट का आप सर्च करोगे इंटरनेट के थ्रू और बाकी कवर करोगे, ठीक है। 4-5 स्टेट आपको अपनी तरफ से भी ऐड करना है। Why do we see diversity in traditional food consumed in various state of our country? तो हमको डाइवर्सिटी क्यों मिली, जो भी हमारे स्टेट थे डिफरेंट उनमें हमने देखा। तो एनालिस द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2, तो हम ये एनालिस करेंगे जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसका। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट, ठीक है। तो जो फूड आइटम्स थे वो डिफरेंट स्टेट्स में कॉमन थे, हाँ कुछ जगह कॉमन हो सकते हैं बट डिफरेंट भी थे, डेफिनेटली वहाँ पर सिमिलरिटी भी थी और डिफरेंस भी थे। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज फूड आइटम्स, यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मेनी स्टेट्स, ठीक है, वाइल सम आर ईटन ओनली इन अ पर्टिकुलर स्टेट। मैंने बोला वहाँ पर सिमिलरिटी भी मिलेगी काफ़ी स्टेट्स में, ठीक है। जैसे राइस होता है तो वो राइस मोस्टली हमारे इंडिया में सब स्टेट्स में कंज्यूम करते हैं, बट अगर हम स्पेशली बात करें रागी की तो वो अभी तो मिल जाता है ऑनलाइन, इंटरनेट पे सब अवेलेबल हो जाता है, बट रागी मोस्टली जो साउथ साइड है वहाँ पर ही आपको मिलेगी। नाउ व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड एंड आइटम्स, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप्स, ठीक है। तो आपको इनके बीच में क्या रिलेशन मिलता है ट्रेडिशनल फूड आइटम और लोकली जो वहाँ की ग्रोन क्रॉप्स है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप ग्रोन इन द स्टेट। तो डेफिनेटली जिस स्टेट में जो क्रॉप्स ग्रोन होगी, जो क्रॉप्स वहाँ पर जो भी फसलें बोई जाएगी उसी को कंज्यूम करेंगे वो लोग फूड बना के, ठीक है। अगर आपके स्टेट में दाल की खेती ज़्यादा होती है, दाल आप ज़्यादा क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो करते हो तो आपकी सब्जियों में दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। India is an agricultural country with diverse soil and climate types. Various crops are grown in different region depending on the soil types and climate condition. तो इंडिया है वहाँ पर एग्रीकल्चर में भी काफ़ी डाइवर्सिटी मिलती है, जो यहाँ की सोइल है वो भी डिफरेंट स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है, ठीक है। जहाँ पर जो मिट्टी होती है ना उसकी भी डिफरेंट टाइप होता है, किसी जगह काली मिट्टी मिलेगी, ठीक है, किसी जगह आपको लाल जो रेड सोइल होता है वो मिलेगी, ठीक है, लेटराइट वगैरह। तो और यहाँ के क्लाइमेट टाइप्स है वो भी डिफरेंट होते हैं, हमने आप पिछले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, ठीक है। किसी जगह आपको बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी, रेगिस्तान भी मिलेंगे आपको, ठीक है, माउंटेन्स भी मिलेंगे, तो क्लाइमेट टाइप भी यहाँ पर डिफरेंट होता जाता है। तो वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेट कंडीशन। तो जो सॉइल क्रॉप्स होती है ग्रो वो भी सॉइल टाइप्स पर, मिट्टी की जो वेराइटी होती है और क्लाइमेट कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ग्रो करती है। इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट, प्रेफरेंस, कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो जो वहाँ का फूड ग्रो करते हैं तो वो कल्टीवेशन जो वहाँ पर जो खेती होती है क्रॉप्स की उस पर डिपेंड करता है, वहाँ के जो डिफरेंट रीजन है वहाँ के टेस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, वहाँ पर लोगों को क्या पसंद आता है उस पर, वहाँ के कल्चर पर, ट्रेडिशन पर, तो इन सब पर ये फूड डिपेंड करता है। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। तो जो कुकिंग प्रैक्टिसेस थी वो टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ हम उसका पता करते हैं। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स। तो जो फूड हैबिट्स थी वो डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट आपने पता करी है। आर फूड चॉइस एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर
फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। और जो हम फूड बनाते हैं, ठीक है, जैसे आपकी मम्मी कोई सब्जी बना रही है पर्टिकुलर, ऐसे मतलब छोटा सा एग्जांपल है ये, आपकी मम्मी कोई सब्जी बना रही है और आपकी फ्रेंड की मम्मी कोई सब्जी बना रही है, डेफिनेटली दोनों के टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस होने वाला है, दोनों की जो कुकिंग स्टाइल होगी वो भी डिफरेंट होने वाली है। हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम? तो डेफिनेटली जिस टाइम से आपकी दादी जो खाना बनाती थी उसमें अलग टेस्ट आता था, अब आपकी मम्मा बना रही है तो उसमें अलग टेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब आप बनाओगे तो उसमें अलग टेस्ट आएगा, आपके पापा कभी कभी सब्जी बनाते होंगे तो वो अलग टेस्टी लगती है आपको। सो लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट। तो हम ये इंटरेक्ट करते हैं कि हमारा ऐसा टाइम के साथ चेंजेस क्यों हुआ। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिस, फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनका आपको पता करना है, आपके जो भी घर में बड़े हैं, आपके दादा दादी, और उन सबसे पूछ के व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू। तो जो आप अभी भोजन कर रहे हो, आप जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हो उसमें, और जो आपके दादा दादी दादी के टाइम पे जो फूड होता था उसमें क्या डिफरेंस है, या फिर अभी भी सेम कंज्यूम कर रहे हो। व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, तो जो कुकिंग प्रैक्टिसेस थी उसमें क्या चेंज हुआ है, व्हाट हैज़ कॉज दिस चेंज, ठीक है। और जो ये चेंज अगर हुआ है तो उस इसके क्या कारण है और इससे क्या चेंजेस आए हैं। कंडक्ट इंटरव्यूज विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर, तो आपको इन सब के बेस पर एक इंटरव्यू प्रिपेयर करना है। ओके, आप बेसिकली अपने जो एल्डरली पीपल होते हैं, अपने दादा दादी पापा मम्मा से भी आप ये पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आपके दादा दादी के टाइम पे जो खाना बनता था वो चूल्हे पे बनता था, ठीक है। और जो वहाँ पर जैसे कुछ भी मसाला वगैरह होता था वो पीसना होता था, या फिर जैसे मिर्ची वगैरह हो गई, लहसुन, अनियन, ये सब, तो वो एक पत्थर वगैरह होता था, स्टोन ग्राइंडर, सिलबट्टा जिसको हम बोलते हैं, तो उस पर पीस के वो मसाला तैयार किया जाता था। बट आजकल मॉडर्न में क्या हो गया, आजकल हम गैस यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पर जो एलपीजी वगैरह गैस होती है उसके थ्रू हम भोजन प्रिपेयर करते हैं, हमारा फूड, और हम मसाला और इन सबको मिक्स करने के लिए हम इलेक्ट्रिक ग्राइंडर यूज़ करते हैं। तो इनसे भी टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है। व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज़ यू कंडक्टेड, तो आपका जो इंटरव्यू किया आपने उससे आपको क्या पता लगता है। कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड कलनरी प्रैक्टिसेस, तो जो कुकिंग प्रैक्टिस होती है उसको हम कलनरी प्रैक्टिस भी बोलते हैं, पाक कला जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। मतलब फूड जो बनाने की जो स्टाइल होती है ना, ठीक है, किसी में पहले कौन सा मसाला डालना है, फिर उसके बाद कितने देर तक उसको ओवर हीट करना है, ठीक है। हैव चेंज्ड ओवर टाइम, तो जो कुकिंग प्रैक्टिसेस थी कलनरी प्रैक्टिस वो भी चेंज हो गई, किसके साथ, टाइम के साथ। देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कलनरी प्रैक्टिसेस, ठीक है। जैसे कि ऊपर देखा ही था हमने, पुराने जमाने में चूल्हा यूज़ करते थे, आजकल हम गैस और स्टोव यूज़ करने लग गए हैं। अर्लियर मोस्ट ऑफ कुकिंग वॉज डन यूजिंग अ चूल्हा, नाउ इट इज मोस्ट ऑफ अस कुकिंग अ मॉडर्न गैस स्टोव। अर्लियर मोस्ट ऑफ ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा, ठीक है, हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं इस चीज़ को। दीज डेज वी यूज एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर ईज ऑफ ग्राइंडिंग। फाइंड आउट वट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग, तो हमको और भी ऐसे डिफरेंस होंगे, ठीक है, तो वो भी हमको पता करना है। वाई हैव दीज कलनरी प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम, तो ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे चेंज हो गया टाइम के साथ। तो डेफिनेटली इसका रीज़न है कि जो पुराने टाइम में होता था उनमें काफ़ी मेहनत लगती थी, ठीक है। जैसे अगर आपको चूल्हा जलाना है तो उसके लिए आप लकड़ियाँ वगैरह काट के लाओगे, ठीक है, तो आपको जंगल में जाना पड़ेगा। आजकल हम सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर हमारे हमारे पास वो जंगल वगैरह भी नहीं होते हैं आसपास, ठीक है, तो हम एनवायरनमेंट को भी सेव करने के लिए भी वो सब चीज़ें करते हैं। और इसके अलावा जो मेहनत होती है वो भी अब धीरे धीरे कम हो गई है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी ग्रोन हो चुकी है, ठीक है। पहले ज़माने में गैस वगैरह नहीं होती थी, ठीक है, जैसे एलपीजी गैस ये सब आ गई है, सिलेंडर वगैरह, तो ये सब नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी थी नहीं पहले गैस की इनकी। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ग्रो करती है तो जो कलनरी प्रैक्टिसेस थी वो भी चेंज होती जा रही है। दीज चेंजेस में बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, तो हम जो फूड के कंपोनेंट हैं हम उसके बारे में पता करने जा रहे हैं। मैदू एंड मिस्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन देयर स्कूल, द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। तो मैदू और मिस्टी है उनकी जो स्कूल में एक फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया, और जो उसकी थीम थी वो था ईट हेल्दी लिव हेल्दी। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आप अच्छा जीवन भी जिएंगे, स्वस्थ जीवन, ठीक है। द फेस्टिवल फीचर वेरियस स्टॉल डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज। डॉक्टर पोशिता, अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो वेल्थ है वो सिर्फ पैसा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास लाखों करोड़ों पैसे भी हों और आपके पास अगर हेल्थ नहीं हो तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ तभी एंजॉय कर पाओगे जब आप अच्छी हेल्दी कंडीशन में होंगे। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जैसे यहाँ पर राजस्थानी फूड की स्टॉल लग रही है, यहाँ पर गुजराती फूड की स्टॉल लगी हुई है, यहाँ पर असमीज़ जो फूड होता है असम साइड का वहाँ की स्टॉल लगी हुई है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट, जो डॉक्टर पोशिता थे न्यूट्रिशन, उनका जो स्टेटमेंट है उसके बारे में हम पता करते हैं। हैव यू एवर मिस्ड अ मील, हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील, तो कभी आपने ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हो और आपने फूड कंज्यूम नहीं किया हो, ठीक है, किसी दिन आपकी मम्मा आपका लंच बॉक्स रखना भूल गई हो, तो आपको कैसा फील होता है। वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डोंट ईट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो आपको ऐसा बहुत टायर्ड फील होगा, आप में एनर्जी भी चली जाएगी आपकी बॉडी की, ठीक है। बहुत सारे होते हैं उनको हेडेक वगैरह स्टार्ट होने लग जाते हैं। वाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग अ
ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेस। तो आपने देखा होगा कभी कोई रेस होती है, स्प्रिंट होती है, मैराथन होती है, ठीक है, जैसे दौड़ होती है ना, तो उसमें जो वहाँ के जो रनर्स होते हैं वो बीच बीच में कुछ ड्रिंक कंज्यूम करते रहते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज भी करने जाते होंगे कभी पार्क वगैरह में सुबह, तो आप देखना वो लोग कुछ कंज्यूम करते रहते हैं, ग्लूकोज वाटर होता है। तो ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, तो जो ग्लूकोज होता है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आर डाइट, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज है एनर्जी के, जो हम डाइट में लेते हैं। और भी होता है, जैसे ठीक है हमारे बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए होते हैं, ठीक है, विटामिन चाहिए, डिफरेंट मिनरल्स चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट भी उनमें से एक है। Cereals like wheat, rice and maize, vegetables like potato and sweet potato and fruits like banana, pineapple and mango are some sources of carbohydrate। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है वो दिए गए हैं, स्वीट पोटैटो हो गया, व्हीट हो गया, राइस, बाजरा, पोटैटो, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, मेज। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आपको जो कॉमन शुगर होती है ना, जो आप डेली कंज्यूम करते हो, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है। वाई डू यू थिंक वी प्रीफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स, तो आपने देखा होगा विंटर्स होती है उसमें आपकी मम्मा लड्डूज प्रिपेयर करती है, खूब सारा घी लगता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लड्डू बनाते हैं, कुछ लोग दाल के लड्डू बनाते हैं, कुछ लोग गोंद होता है उसके लड्डू बनाते हैं, तिल होता है उसके लड्डू बनाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाते हैं, और ये सब विंटर्स में ही बनाते हैं, ठीक है। बेसन और व्हीट फ्लोर जो आटा होता है एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट, तो जो लड्डू होते हैं उनमें बेसन के लड्डू, ठीक है, व्हीट फ्लावर जो आटा होता है, और घी, ये मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। लड्डू अलॉन्ग विद गोंद, ठीक है, एडिबल जो गम होती है, नट्स एंड सीड्स, ठीक है, मैंने पहले बता दिया, जो नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सीड्स, इनके लड्डू बनते हैं। घी एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच इज कॉल्ड फैट, तो जो घी होता है, ऑयल होता है, ठीक है, इनको हम फैट, जैसे हमारे जो ऊपर एग्जाम्पल लिए थे ये सब, तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल थे। अब जो फैट के एग्जाम्पल हो गया उसमें घी, ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ ऑयल, ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, या और भी ऑयल होता है, तिल का ऑयल होता है, ठीक है, तो इनको हम फैट में ग्रुप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यस माई ग्रैंडमा टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म, तो जो विंटर्स होती है उनमें हम इसलिए लड्डू कंज्यूम करते हैं क्योंकि जो घी और नट्स होते हैं वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमको हमारी जो बॉडी होती है उसको अंदर से हीट मतलब गर्म रखते हैं, उसको वार्म करते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट और एनिमल, तो जो फैट होता है उसके और भी अदर सोर्सेज होते हैं, वो जो प्लांट होते हैं उनसे भी होते हैं, और जो एनिमल होता है उनसे भी हम वो ले सकते हैं। नट्स सच एज अ ग्राउंड नट्स, वॉलनट, कोकोनट, ठीक है, जो मूंगफली होती है, वॉलनट्स होते हैं, कोकोनट एंड आलमंड एंड सीड्स सच एज पम्पकिन सीड्स, ठीक है, जो कद्दू होता है उसके सीड्स, सनफ्लावर सीड्स आर सम सोर्सेज ऑफ फैट, तो यहाँ पर ये फैट के सोर्सेज दिए हुए हैं। फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर एनर्जी, तो जो फैट होता है ना वो एनर्जी का स्टोर सोर्स होता है, ठीक है। जैसे आपने कभी भोजन भी नहीं किया हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपका अगर भोजन नहीं किया तो आप उठ ही नहीं सकते बेड से एक दिन में, ठीक है, तो उस टाइम जो आपके बॉडी को जो नीड होती है भोजन की, फूड की, तो वो जो फैट में स्टोर होता है उसको वो यूज़ कर लेता है एनर्जी के लिए। अब यहाँ पर देखो सम सोर्सेज ऑफ फैट्स यहाँ पर दिया हुआ है, कर्ड हो गया, आलमंड हो गया, कैशूनट, ठीक है, सेसमे सीड्स, सोयाबीन, ग्राउंडनट, वॉलनट, सनफ्लावर सीड, बटर, और उसके अलावा पिस्ता। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी, तो जो कार्बोहाइड्रेट थे और फैट थे वो हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, तो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वेरियस एक्टिविटी के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, तो एनर्जी गिविंग फूड कौन से हो गए हमारे लिए, जो जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है, इनसे रिलेटेड हमने जितने भी एग्जाम्पल ऊपर कवर किए थे इन डायग्राम्स में, ठीक है, ये सब हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स हो गए। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फूड, अब आपको भी कुछ फूड आइटम्स का पता करना है जो रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट और फैट के। अब यहाँ पर एक और दिया हुआ है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, पोलर बियर जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पर बर्फ़ वगैरह होती है ना उस साइड पर ये मिलते हैं। पोलर बियर्स अक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, तो जो इनकी स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है, तो उसमें अक्यूमुलेट कर लेते हैं, जो फैट होता है ना उसको स्टोर कर लेते हैं ये। दिस फैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स, तो ये इनका एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। हमने कैमल के बारे में भी पढ़ा था, उसके जो हम्प होते हैं उसमें वो एनर्जी स्टोर करता था, ठीक है। तो जो पोलर बियर होते हैं वो अपने जो फैट होता है, स्किन होती है मोटी, तो उसमें ये एनर्जी स्टोर करता है। इट सपोर्ट देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग, तो वही है, इनका जो विंटर्स होती है उनमें इनको फूड नहीं मिलता है, तो अब ये सर्वाइव तो करेंगे ना वहाँ पर, तो जो इनका फैट होता है मतलब स्किन में जो फैट स्टोर होता है उसको ये एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, उनके बारे में हमने जान लिया, वो एनर्जी गिविंग फूड थे। अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ता है, और प्रोटीन को हम किस नाम से जानेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो प्रोटीन आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सेज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के गुड सोर्सेज क्या है, पल्सेज जो दाल होती है और मिल्क, ये इसके बेस्ट सोर्स होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटी टू बिल्ड देयर मसल,
तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं ना, तो उनको जो मसल्स ग्रो करनी होती है, आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डिंग जिमिंग वगैरह करते हैं, उनके ऐसे मसल्स ऐसे बाइसेप्स वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, उनके ऐसे सिक्स पैक एब्स वगैरह बनते हैं, तो वो सब मसल्स ग्रो होती है, उनको प्रोटीन की नीड होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम लेते हैं अपनी डाइट में। पीपल गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल, तो प्रोटीन होता है वो भी हम प्लांट और एनिमल दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन आर पल्स, बीन्स, पीस एंड नट्स, ठीक है, जो प्रोटीन के जो प्लांट सोर्सेज है उसमें पल्स आ गया, बीन्स आ गई, पीस आ गए, नट्स आ गए। अब जो एनिमल सोर्सेज है प्रोटीन के, उनमें आ जाए मिल्क, ठीक है, मिल्क हम जो बफेलो, काउ, इन सब से मिलता है, मिल्क से पनीर बनता है, ठीक है। उसके अलावा एग, फिश, मीट, ठीक है, तो एग जो होते हैं अंडा, फिश मछली, ठीक है, मीट हो गया जिसमें जैसे चिकन वगैरह, तो ये सब प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, ठीक है, तो प्रोटीन रिच फूड होता है वो हमारी ग्रोथ के लिए, और जो हमारी बॉडी जैसे आपको मसल्स बनाने हैं तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। रिपेयर ऑफ बॉडी, ठीक है, आपको कहीं कट फट लग जाता है, ठीक है, आप गिर जाते हो तो हमारी बॉडी को रिपेयरमेंट तो चाहिए होती है ना, ठीक है। उसके अलावा जैसे बाल होते हैं आपके बढ़ते जाते हैं, ठीक है, नेल्स वगैरह होते हैं वो भी बढ़ते हैं, तो इन सब में प्रोटीन वगैरह की नीड होती है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, तो जो फैट थे उनको तो फैट और कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोल रहे थे, एनर्जी गिविंग फूड, और जो प्रोटीन होता है अब हम उसको क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। ये सब याद करते जाना है आपको। अब यहाँ पर देखो प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स के एग्जांपल दिए हुए हैं प्रोटीन्स के। प्लांट सोर्स में आ गई मूंग, तुअर दाल, ग्राम, पी, सोयाबीन, किडनी बीन्स, ठीक है। और ये एनिमल सोर्सेस में आ गया फिश, चिकन, मिल्क, पनीर, एग्स। द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन, उनमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। स्पेशली जो टीनेज वगैरह में जाते हैं तो आपकी बॉडी तब हायर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मांगती है। विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट, ठीक है। हैव यू एवर सीन मशरूम्स, तो आपने मशरूम्स कभी देखे, डेफिनेटली मशरूम्स की सब्जी वगैरह बनती है, ठीक है, आपने खाई भी होगी, और नहीं खाई है तो आप अपनी मम्मा को बोलो वो बनाएंगे। दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस, तो जो डार्क और मॉइस्ट प्लेस होता है वहाँ पर मशरूम ग्रो करते हैं। एडिबल मशरूम आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो ये भी प्रोटीन के हैं जो अच्छे सोर्सेज होते हैं। वाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज टू इंक्लूड सर्विंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड इन आर डेली डाइट, तो हमको सजेस्ट किया जाता है कि हमको सब खाना चाहिए, ठीक है, हमको फ्रूट्स भी खानी चाहिए, वेजिटेबल भी खाना चाहिए, और जो अदर प्लांट बेस्ड फूड होते हैं वो भी हमको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, तो लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस, तो हम जो नीचे केस दिया हुआ उनको पढ़ेंगे। केस 1, इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयज सेलर्स ऑफन सफ़र फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स, ठीक है, तो जो लंबी यात्राएं होती थी पुराने टाइम्स पर, ठीक है, जो जहाज वगैरह शिप वगैरह होते थे उनमें जो सेलर्स होते थे तो वो ब्लीडिंग और स्वेलन गम्स, तो उनको ब्लीडिंग होने लग जाती थी, उनके जो गम्स होते थे वहाँ पर सूजन आ जाती थी। ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746 स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लेन ऑब्जर्व दैट सेलर्स हु कंज्यूम लेमन्स एंड ऑरेंज रिकवर फ्रॉम दीज सिम्टम्स, तो 1746 में एक फिजिशियन थे स्कॉटिश, जेम्स लेंड उनका नाम था, तो उन्होंने ना ये पता किया कि जो लोग जो सेलर्स थे, मतलब जो लंबे टाइम तक यात्रा करते थे शिप और उनके जहाज के थ्रू, तो वो जो लोग लेमन और ऑरेंज मतलब जो खट्टे टाइप के सिट्रस फ्रूट होते थे वो कंज्यूम करते थे ना, तो वो जो ये सिम्टम्स होते थे ब्लीडिंग और स्वेलन गम्स के, तो उनमें जल्दी रिकवर हो जाते थे। तो ब्लीडिंग एंड स्वेलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी, ठीक है, तो एक स्कर्वी एक डिजीज़ होती है, उसमें क्या होता है ब्लीडिंग एंड स्वेलन गम्स, जो आपके मसूड़े होते हैं ना उनमें ऐसे ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है, आपके गम्स वगैरह होते हैं वो सूज जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे मुंह में स्मेल भी आने लग जाती है, तो उस डिजीज़ को हम स्कर्वी बोलते हैं। और ये किससे ठीक होती है, ऑरेंजेस और लेमन जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1, व्हाट क्योर स्कर्वी, तो जो स्कर्वी जो हमको डिजीज़ हुई थी वो किससे क्योर हुई थी, लेमन एंड ऑरेंजेस से। तो स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो ये स्कर्वी था, ये विटामिन सी की जो कमी हो जाती है उससे हमको ये हो जाती है डिजीज़। विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन एंड ऑरेंज हेल्प इन क्योरिंग दीज डिजीज़, तो विटामिन सी की कमी की वजह से हमको डिजीज़ होती है स्कर्वी, और इसको ठीक करने के लिए हमको सिट्रस फ्रूट्स की नीड होती है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गई। ओके, नाउ वी विल कम टू द केस 2। In the 1960, Indian scientists found that among the human population in the Himalaya region and the northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent। अब देखो आप ये डायग्राम में एक लड़की दिखाई हुई है, अब इसकी नेक देखो आप, ठीक है, यहाँ पर ऐसे स्वेलन हो रखा है, पूरा सूजा हुआ है इसका गला, ठीक है। As per norms of the government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt, ठीक है।
तो जो हिमालय रीजन थे उनमें 1960 के टाइम ये वाली डिजीज़ होने लग गई थी, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट थी उसने जो एक साल्ट होता है जो नमक जिसमें आयोडाइज होता है, मतलब आयोडाइज साल्ट मतलब जिसमें आयोडीन होता है, तो उसको सप्लीमेंट लेने को बोला। तो उससे फिर क्या हमको पता लगा कि कंजप्शन ऑफ आयोडाइज साल्ट, तो जिन लोगों ने भी आयोडीन साल्ट का कंजप्शन किया तो उनको जो ये बीमारी थी ये कम होने लगी, मतलब उसके जो सिम्टम्स थे वो कम होने लग गए। तो दीज सिम्टम्स वर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द सॉइल ऑफ अ रीजन रिजल्टिंग इन अ लेक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई। तो जो हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स थे तो वहाँ पर क्या था, वहाँ के जो फूड थे उनमें आयोडीन की कमी होती थी, जिसकी वजह से ये हमको डिजीज़ होने लग गई थी वहाँ के लोगों को। तो उनको फिर वो आयोडीन वाला सॉल्ट दिया जाने लगा, तो उससे ये सिम्टम्स कवर हो गया। तो स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज कॉल्ड गोइट्री। तो जो डिजीज़ है इसको हम बोलेंगे गोइटर। वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम केस टू, तो आपको केस टू से क्या पता लगा? यू मे हैव लर्न अबाउट आयोडाइज सॉल्ट थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट और बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन अ सॉल्ट पैकेट। तो आपके जो नमक के होते हैं, ठीक है, आप जब टीवी वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं कि जो हमारा सॉल्ट है उसमें आयोडीन है, ठीक है। तो ऐसा क्यों था कि आयोडीन की वजह से वो उतना सेल कर रहे थे उसको, क्योंकि आयोडीन जो ये डिजीज़ होती है इसको ठीक करने में हेल्प करता है। What does it mean? Iodized salt is simply a common salt mixed with requirement quantity of salt of iodine। तो जो आयोडीन सॉल्ट होता है, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, उसमें वो आयोडीन मिक्स क्वांटिटी होती है, तब उसको आयोडाइज सॉल्ट हम बोल देते हैं। तो सॉल्ट फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी नेम अगारियस। तो जो सॉल्ट फार्मिंग होती है, अभी ये नमक कहाँ से बनता है, तो ये जो एक कम्युनिटी होती है जिसको हम अगारियस बोलते हैं, वो लोग इसको निकालते हैं। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रण ऑफ कच्छ। तो लिटिल रण ऑफ कच्छ ये गुजरात है, वहाँ पर ये एक जगह का नाम है लिटिल रण ऑफ कच्छ। तो वहाँ से सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट बनता है तो वो लोग वहाँ से निकालते हैं। फॉर 8 months दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो गुजरात में आपने देखा होगा वहाँ पर सी है, ठीक है, समुद्र है, तो वहाँ पर ये सॉल्ट बनता है। और इसको निकालने के लिए जो ये ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ की अगारियाज, तो वो काफ़ी जो गर्मी होती है उसमें भी वो एक्सट्रीम हीट होती है वहाँ के डेजर्ट की, उसमें भी वो बहुत हार्ड वर्क करके और फिर इस सॉल्ट को निकालते हैं। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज। तो और कौन कौन से फूड होते हैं जो हमको वेरियस डिजीज़, काफ़ी सारी डिजीज़ होती है उनसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये सब हमको फाइंड करना है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक होगी, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।